जब आप ब्रज में जाएंगे तो आपको कहीं जय श्री कृष्ण नहीं मिलेगा, सब जगह राधे 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 राधे, तो राधे राधे। गालों पर माथे पर टेंटू लगे हों तो राधे राधे, अभिवादन में तो राधे राधे। कृष्ण तो बिल्कुल खत्म हो गया। पूरी भागवत में कृष्ण को खूब कलंकित, को राधा का गुलाम, पता नहीं क्या क्या लोगों ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको वृंदावन में, पूरे वृंदावन में श्री राधे राधे जी का नाम सुनाई देगा। जब से प्रेमानंद महाराज जी दोस्तों सोशल मीडिया में एक्टिव हुए हैं तो उन्होंने राधा रानी जी का बहुत प्रचार प्रसार किया हुआ है और हर किसी के मुख में श्री राधे राधे नाम आता है। वही हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भारत के संत हैं, भारत के दोस्तों जो आर्य समाज के लोग हैं दोस्तों, वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि हम सच्चिदानंद महाराज जी की बात करें, स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी की, वो श्री राधा रानी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, देखिए वीडियो क्लिप। मैं सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस गहरे षड्यंत्र को लोग समझने का प्रयास करें। जिस ब्रज भूमि पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज योगेश्वर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से कृष्ण ही खत्म हो गए। आप जब आप ब्रज में जाएंगे तो आपको कहीं जय श्री कृष्ण नहीं मिलेगा, सब जगह राधे 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 राधे। पटका मिलेंगे तो राधे राधे, गालों पर माथे पर टेंटू लगे हों तो राधे राधे, अभिवादन में तो राधे राधे। कृष्ण तो बिल्कुल खत्म हो गया है ना। अब ये षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में राधा नाम की कोई महिला थी क्या, या केवल एक षड्यंत्र है? इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई ग्रंथ प्रामाणिक है तो वो महाभारत है। पूरे महाभारत में कहीं पर भी राधा जी का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। एक जगह राधा नाम का उल्लेख मिलता है, वो उनके लिए आया जिस माँ ने कर्ण को पाला था, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। तो कर्ण को जिस माँ ने पाला उसका नाम राधा था, इसलिए उनको राधे कहा गया। ये जो राधा जी जो कृष्ण जी के साथ में रहती है, इनका कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित हरिवंश पुराण है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। विष्णु पुराण, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार लोग मानते हैं, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है। और तो और भागवत पुराण में कहीं पर भी राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा शब्द है नहीं, पूरे भागवत में कहीं नहीं है। बीच में कंट्रोवर्सी भी ऐसी ही हुई थी, हाँ, अगर आपको याद हो तो। जी जी याद है। एक हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु थे, उन्होंने बोल दिया था कि कृष्ण की पत्नियों में कहीं राधा का नाम नहीं और राधा के पतियों में कहीं कृष्ण का नाम नहीं। ये हकीकत सच्चाई है ये। लेकिन उस व्यक्ति को झुकना पड़ा, क्योंकि जो राधा के नाम से जिनकी दुकानें चल रही थी, उन लोगों ने इतना ज्यादा उसका विरोध किया और फिर उनकी भी दुकानें प्रभावित हो रही थी। हम तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे, इसलिए वो व्यक्ति झुक गया। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात सत्य बोली थी कि कृष्ण की पत्नी में नहीं, कृष्ण के जीवन में कहीं पर भी कोई राधा है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अब कृष्ण का जीवन, आजकल जो भागवत कथा चल रही, हालांकि इस भागवत बनाने वाले व्यक्ति ने, महर्षि वेदव्यास ने नहीं बनाई भागवत, है ना। ये बोपदेव नाम का एक व्यक्ति था, उसने भागवत बनाई। इस पूरी भागवत में कृष्ण को खूब कलंकित किया, उनको लंपट, पता नहीं क्या क्या, उनके लड़कियों के कपड़े उठवाए और अन्य महिलाओं के साथ में, कुब्जा के साथ में समागम किया, अन्य बहुत सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारा अनैतिक संबंध बताया कृष्ण का। लेकिन राधा की चर्चा उसमें भी नहीं है कोई। अब एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये सबसे नवीन पुराण और मुगल कालीन पुराण है ये। इस पुराण में राधा की कल्पना की गई है और उस पुराण में राधा और भगवान कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। एक जगह कृष्ण जी को राधा जी की पत्नी भी बताया गया है, एक जगह उनको अंगजा कहा गया। अंगजा कहते हैं पुत्री को जो अपने अंग से पैदा होती है, पुत्री भी है। एक जगह प्रेमिका भी है, प्रेमिका भी राधा जी को बताया गया। और एक जगह राधा जी को मामी भी बताया गया है, कृष्ण जी की मामी। ऐसी भी परंपराएं जो राधा जी को कृष्ण की मामी कहते हैं, वहां मामा भी बताया गया। और एक 5वां जो रिश्ता बताया वो आराध्या शक्ति बताया कृष्ण की। वस्तुतः ये है कि जो मामी हो गई, जो बेटी के रूप में है, वो प्रेमिका कैसे हो सकती है, वो पत्नी कैसे हो सकती है। अब ये जो भागवत, ये जो पुराण लिखने वाला व्यक्ति तो इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहा है। जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कथा कृष्ण और राधा की लिखी गई है, एक पति पत्नी भी एकांत में उसको पढ़ नहीं सकते। इतनी गंदी, इतनी घृणित कथा है, बहुत अश्लील कथा है। लेकिन उन लोगों ने लिख मारी। याद रखना, ये सब विधर्मी लोगों का, धूर्त लोगों का षड्यंत्र था, योगेश्वर कृष्ण को कलंकित करने का, बदनाम करने का। वो अपने काम में सफल हो गए। हम इतने बुद्धू निकले कि उन्होंने जो कुछ भी गंदी संदी बातें जो कुछ भी लिखी, हमने सबको प्रमाण मान लिया। आज कोई भी कथा राधा के बिना नहीं हो रही। एक तो बहुत बड़े धर्मगुरु कह रहे थे कि कृष्ण की औकात ही क्या है राधा के सामने। कृष्ण तो राधा के सामने पीक डाल लिए खड़े रहते हैं। कितना बड़ा योगेश्वर का अपमान किया गया। वो कृष्ण जिनके सदृश उस समय महाभारत काल में कोई महापुरुष नहीं था, कोई भी महापुरुष, महाभारत बता रही है आपकी, उस कृष्ण को राधा का गुलाम, पता नहीं क्या क्या लोगों ने दिखा दिया।
तो दोस्तों आपने सुना, इन्होंने ये कहा कि राधा रानी जी का नाम तो शास्त्रों में है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, शास्त्रों में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन राधा रानी जी का नाम लो या भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लो, है तो एक ही चीज ना। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी में क्या अंतर है, जैसे कि भगवान शिव में और नारायण में क्या अंतर है, भगवान शिव में और नारायण में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है। उसी तरह दोस्तों राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी में अंतर नहीं करना चाहिए, है तो वो एक ही चीज है, सिर्फ हमको नाम लेने का जो तरीका है, जो उनको याद करने का तरीका है, वो बस अलग है। तो दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप अपने भाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और बताइएगा दोस्तों कि जो सच्चिदानंद स्वामी जी ने कहा है क्या वो सही कहा है, क्या आपके हिसाब से वो जो बातें बोल रहे हैं वो सही है। सारी बातें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका विश्लेषण वहीं पर ही किया जाएगा।